नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आगे की तैयारी को भी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जिन लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं और जिनके एग्जाम्स नहीं लगे हुए हैं और जिनको ट्रेनिंग पर जाना है, ज्वाइनिंग के लिए जाना है, वो सभी लोग बड़ा परेशान हैं, बड़ा डिप्रेशन में चल रहे हैं। इसी बीच दोस्तों बहुत सारी जो अपडेट्स हैं वो प्राप्त हुई हैं, जो हम लेकर के उपस्थित हैं। पहला तो भाई पहले ज्वाइनिंग होगी, अब चीज़ों पर लगभग मुहर लगती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कह रहे हैं लगती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, मगर इस बार जो न्यूज़ आई है काफ़ी कन्फर्मेशन के साथ आई है। दूसरा, ट्रेनिंग का भी वेतन मिलेगा आप सभी लोगों को, ये भी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा, स्कूल आवंटन कब तक संभव है, इसके बारे में भी अपडेट्स मिली हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और चौथा, पटना में स्टेट वितरण जो होगा, चाहे वो अदर स्टेट वाले हों या बिहार में पटना से हैं, तो उनकी भी जो डेट है वो जारी कर दी गई है, तो इसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। सभी बिंदुओं से अवगत कराएंगे, मगर उस पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपकी ज्वाइनिंग तक आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और सारे ऑफिशियल नोटिस अगर आपको एक जगह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अब पहले आपका ज्वाइनिंग होगी, फिर ट्रेनिंग होगी। आखिर ये बात कहाँ से निकल करके आई है, पहले आप ये बात जान लीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों को प्रखंड चयनित करने के लिए एक डेट दे दी गई है, पोर्टल ओपन होगा, उसके बारे में भी आपको हम विधिवत जानकारी आगे की देते रहेंगे। वो आपकी जो डेट है वो है 5 से 12 अप्रैल। आप सभी लोग दोस्तों एकदम इस बात से अवगत हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, ऑफिशियल लेटर देखते रहते हैं, उन सभी लोगों को पता है, ठीक। यानी कि 12 अप्रैल तक आपका जो चलेगा प्रखंड वाला काम चलेगा। इसके बाद क्या होगा कि 15 अप्रैल तक दोस्तों, मान करके चलिए 15 या फिर 16 अप्रैल में होगा ये, क्योंकि 15 को आपका पड़ेगा संडे मेरे ख्याल से, है ना। 15 को पड़ जाएगा संडे, 15 नहीं 14 को संडे पड़ेगा, 7 14 के साथ 14 तारीख को आपका पड़ेगा रविवार, ठीक है। यानी कि 15 और 16 अप्रैल में आप लोगों का दोस्तों हो सकता है स्कूल आवंटन। ये संभावित डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी पहले नहीं, 15 और 16 अप्रैल में आप लोगों का हो जाएगा स्कूल आवंटन, और ये भी पता चल जाएगा आपको कौन सा प्रखंड मिला है। यानी कि जब आपको प्रखंड आवंटित होगा, उसके साथ साथ आपको स्कूल भी आवंटित हो चुका होगा उसी उसी प्रखंड का। यानी ये नहीं कि पहले आपको ये बताएंगे कि ये आपको प्रखंड मिला है। इतना अगर वो करने लगेंगे तब तो फिर हो गया काम, इतना स्लो नहीं करेंगे, है ना। तो जब प्रखंड की लिस्ट आएगी कि आप लोगों को ये प्रखंड आवंटित कर दिया गया है, तो उसके समक्ष ये भी लिखा होगा कि उस प्रखंड का कौन सा जो स्कूल विद्यालय है वो आपको मिला है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये दोस्तों आपकी 15 से 16 अप्रैल के समथिंग जो है आपकी होने की प्रबल संभावना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रैल का जो आपका तीसरा सप्ताह होगा, अप्रैल का जो आपका थर्ड वीक होगा, इसमें आप सभी लोगों का स्कूल अलॉटमेंट होगा, स्कूल आवंटित होगा, और उसके साथ साथ में ब्लॉक भी आपका लिखा होगा। ब्लॉक में ही तो स्कूल होता है, आप सभी लोग जानते ही हो, ठीक। अब मुद्दा ये बनता है कि ट्रेनिंग भी आपकी, तो ट्रेनिंग जो है आपकी मैं बताऊं, आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट अभी तक आ रही है, जो प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार ज्वाइन कराने के बाद 21 अप्रैल से फेज वाइज जो है वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने की प्रबल संभावना है। यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मुद्दा ये बनता है, और बाकी अगर आप देखोगे तो 7 को सोमवार है, 14 को सोमवार है, तो 14 तारीख, ये जो डेट्स हैं 7 और 14 वाली, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो 7 को तो संभव नहीं है क्योंकि 12 अप्रैल तक तो वही चलेगा, और 14, हाँ मेरे ख्याल से 15 को शायद मैंने रविवार बोला था, जी नहीं, 14 को सोमवार पड़ेगा,
हाँ 14 को जो है सोमवार पड़ेगा। तो 14 तारीख से आपका काउंटडाउन शुरू होगा स्कूल अलॉटमेंट का और ब्लॉक का, और उसके बाद 21 तारीख से आपका जो है ट्रेनिंग का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। मे बी एक्सपेक्टेड है 21 तारीख से शुरू भी हो सकती है, और हम तो चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये कार्य भी बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए। अब तीसरा जो हमारा बिंदु है, इसमें एक आपको फायदा मिलेगा। देखो दोस्तों, टीआरई 1 में और टीआरई 2 में हुआ क्या? टीआरई 1 और टीआरई 2 में ये हुआ कि इन्होंने काउंसलिंग के साथ ही सभी बच्चों को भेज दिया कहाँ? ट्रेनिंग पर। अब ट्रेनिंग पर जब ये गए तो इस ट्रेनिंग का इनको कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि इनका योगदान जो है शुरू नहीं हुआ था। कोई पैसा, कोई सैलरी किसी प्रकार की नहीं मिली इनको। सारा का सारा जो पैसा था वो अपनी जेब से खर्च करना पड़ा, अपनी पॉकेट से ही खर्च करना पड़ा। ठीक, सब अपनी जेब से खर्च किया इन्होंने। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा ये बनता है, उसके बाद क्या हुआ? इनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए बीआरसी भेजा गया, वहां भी इनको कोई पैसा नहीं मिला, जेब से खर्चा करना पड़ा, चाहे आना जाना हो, चाहे रहना हो, चाहे खाना पीना हो। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी इन लोगों को लगातार होती रही। ठीक, इसके बाद अब क्या है कि इस बार आप लोगों को जब ये पहले ही क्या करेंगे? ज्वाइन करवा देंगे। पहले जाएंगे आप सभी लोग, जो भी आपका प्रखंड से आवंटित स्कूल होगा, आप वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। जिस दिन जाकर के ज्वाइन कर लेंगे यानी योगदान देना शुरू कर देंगे, आप लोगों का जो सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब वो आपको भेजेंगे कहाँ? ट्रेनिंग पर। ठीक, आपको कहाँ वो भेजेंगे? इसके बाद जब वो आपको ट्रेनिंग पर भेजेंगे ना, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें भी आपकी सैलरी जुड़ जाएगी। तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। जो टीआरई 1 में यानी और टीआरई 2 में हम लोगों को जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पैसा बाहर जाओ तो बहुत खर्चा होता है ना। ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये तो बात हो गई ट्रेनिंग की, ज्वाइनिंग की, स्कूल अलॉटमेंट की। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं एसटेट का, जो आपका सर्टिफिकेट वितरण होना है उसका ऑफिशियल नोटिस आ गया, उसके ऊपर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों हम आ चुके हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, सैदपुर राजेंद्र नगर पटना। ठीक है। आवश्यक सूचना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट 2024 का परिणाम सत्र रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसमें पटना जिले के अभ्यर्थी के साथ साथ बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का परिणाम पत्र यानी रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। यानी कि चाहे बिहार के हों चाहे बिहार के बाहर वाले हों, जिनकी कुल संख्या 1,71,303 है। ओफो, बहुत बड़ी संख्या है। इतनी संख्या तो किसी राज्य में नहीं है ना। तो 1,71,303 विद्यार्थी हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट 2024 के पेपर 1 एवं पेपर 2 का परिणाम पत्र यानी रिजल्ट कार्ड का स्क्रूटनी करने एवं वितरण हेतु स्थल, तिथि, समय निर्धारित करने जैसे कतिपय कारणों से दिनांक 15 अप्रैल से चिन्हित विभिन्न स्थलों पर वितरण किया जाना संभावित है। यानी कि जो पटना का दोस्तों जो सर्टिफिकेट आपका मिलेगा, बहुत सारे स्थलों पर मिलेगा, कई सारे स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या बहुत ज्यादा है। और ये आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। वितरण स्थल, तिथि एवं समय से संबंधित सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया और पेपर में भी इसकी सूचना आपको दी जाएगी। प्रकाशित वितरण कार्यक्रम एवं स्थल पर अभ्यर्थी अपना परिणाम पत्र प्राप्त कर सकेंगे। परिणाम पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र की छाया प्रति ले जानी है, यानी अपने एडमिट कार्ड की छाया प्रति, वेब कॉपी दोस्तों एक फोटो कॉपी ले जानी है, और फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र साथ लाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एक बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परिणाम पत्र उपलब्ध कराया नहीं जाएगा। यानी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, जिसका रिजल्ट आया है उसी को जाकर के लेना होगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, आज की हमारी सारी अपडेट्स थी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट भी प्रदान करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी
हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।